हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपकी चैनल चौक स्टॉक के अंदर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग के लिए, वो भी पुट कॉल रेशियो के द्वारा। यानी कि निफ्टी का जो ऑप्शन चेन रहता है उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट का डेटा रहता है, उसके ज़रिए आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। कौन सा कॉल सेल करना है, कौन सा पुट सेल करना है, कहाँ पे सिर्फ पुट सेल करना है, कहाँ पे सिर्फ कॉल सेल करना है, वो पूरा डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और अच्छी तरह से समझिएगा तो आपको पैसा कमाना बिल्कुल आसान लगेगा। आपको यहाँ पे कोई चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन चेन के ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपसे गुजारिश है, आप नोट और पेन को लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट को लिख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको करना है एनएस, ये ऑप्शन चेन है निफ्टी का, वो कहाँ से आया इसके लिए आपको गूगल में जाके लिखना है निफ्टी एनएससी वेबसाइट। एनएससी वेबसाइट लिखने के बाद आपको ऐसा पेज खुलेगा, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारी एनएससी की नई वेबसाइट है। आपको जाना है पुरानी वेबसाइट में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर ऑन अ न्यू वेबसाइट, एक्सेस द ओल्ड वेबसाइट ऑन द यूआरएल। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर करना है। तो क्लिक हियर करने के बाद आप एनएससी की पुरानी वेबसाइट आपको खुल जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे होम का टैब है, लाइव मार्केट का टैब है, प्रोडक्ट का टैब है। आपको लाइव मार्केट के टैब के अंदर लाइव वॉच ऑप्शन चेन जो दूसरा वाला है वहाँ पे नीचे है इक्विटी डेरिवेटिव पे सिलेक्ट करना है। इक्विटी डेरिवेटिव पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। डिफ़ॉल्ट पेज निफ्टी का ही खुलेगा, निफ्टी का ऑप्शन चेन। ये उसका आज का प्राइस चल रहा है, अंडरलाइन प्राइस। इसका तारीख है सितंबर 2 और 3:25 को डेटा ये अपडेट हुए हैं। और यहाँ पे डिफरेंस एक्सपायरी का डेटा है यहाँ पे, यानी कि अभी 3 सितंबर की एक्सपायरी है, यानी कल जो एक्सपायरी होने वाली है उसका डेटा है। अगर आप चाहो तो 10 सितंबर का भी डेटा देख सकते हो। अभी हमको सिर्फ 3 सितंबर का ही डेटा चाहिए, हमको सिर्फ करंट एक्सपायरी के भी काम करना है। अभी आपको यहाँ पे वो दिख रहा है, ये है पुट और ये है कॉल। ओके, ये पुट और कॉल का डेटा यहाँ पे है। अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ भी आपको कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बीच में है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कितना कितना ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड पे और कॉल साइड पे आपको दिखने को मिलता है कि कितना कितना लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे है। यानी कि आप देख सकते हो कि 10,500 के आसपास 23 लाख लोगों का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड और आप 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड। यानी कि आप नीचे इसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे पुट साइड का 2 करोड़ के 2.6 करोड़ टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड और 3.2 करोड़ है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड। अभी हमको निकालना है पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है।
ये जो पुट का जो रेशियो है 2.6 करोड़ डिवाइडेड बाय कॉल का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 3.2, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। चिंता मत करिए, मैंने सब आपके लिए एक्सेल शीट बना के रख दिया है। आपको एक्सेल शीट आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल के अंदर। जिसने मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है वो ज़रा ज्वाइन कर लीजिए। तो अब इसको हम जाते हैं अभी एक्सेल शीट के अंदर। तो ये मैंने एक्सेल शीट ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हो पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कैप्चर किया है। मुझे बार बार एनएससी की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा एक्सेल में ये पूरा डेटा पुल अप कर दिया है, तो यहाँ पे ही डेटा मुझे मिल जाते हैं। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये रिफ़्रेश हो रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे डेटा एक कॉल साइड का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पुट साइड 3.2 है। अभी जाते हैं एनएससी की वेबसाइट के पास, इसको भी हम रिफ़्रेश करता हूँ मैं। इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया, तो आप भी देखें तो 3.25 बराबर है। यहाँ भी अब 3.25, यानी आपको सिर्फ एनएससी की वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगा, आपको सिर्फ रिफ़्रेश करना है। तो ये हो गई सिर्फ बेसिक बातें। अभी तो स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब हम जाते हैं शीट 2 के अंदर। ये जो पहला आपको दिख रहा है PDPCR यानी कि प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो। ये प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो कैसे निकालना है? मार्केट 3:30 बजे क्लोज़ होता है, आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है। डेटा में जाके रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा। 3:30 बजे की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, 3:30 बजे की बात कर रहा हूँ। 3:30 बजे के बाद या फिर कल मार्केट ओपन होने से पहले भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू आ जाए, वो वैल्यू आपको यहाँ पे सिर्फ लिख देना है। मैंने लिख दिया था आज सुबह 0.8632 वैल्यू थी प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो। ये मेरा काम हो गया मार्केट ओपन होने से पहले। पहले क्या काम करना है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। मार्केट ओपन होने से पहले प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो निकाल के यहाँ टाइप करके यहाँ छोड़ देना है। अभी दूसरा स्टेप ये है CDPCR यानी करंट डे का PCR। तो आपको करना है, मार्केट ओपन होता है 9:15 को। 9:15 को मार्केट ओपन होने के बाद 9:17 को आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। जैसे अभी मैंने रिफ़्रेश किया है, तो हम अभी टाइम हुआ है 1:36। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू आई है 13:36 को 0.8194 आपको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ बाजू वाले कॉलम में यहाँ पे टाइम डालना है, सुबह 9:17 कितनी वैल्यू आए वो लिखना है। यहाँ पे आपको ये लिख देना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा परसेंटेज डिफरेंस PCR का। क्या मिलेगा? परसेंटेज डिफरेंस। वो परसेंटेज डिफरेंस क्या है कि प्रीवियस डे का जो पुट कॉल रेशियो था और अभी का जो पुट कॉल रेशियो है उसका डिफरेंस क्या है, वो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो समझ लीजिए कि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर है। अगर पॉजिटिव रहता है पुट कॉल रेशियो का डिफरेंस तो समझिए बाइंग प्रेशर मार्केट के अंदर है। पर इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू आ गया तो आपने सेलिंग प्रेशर है तो आपने कॉल बेच दिया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर मेरे बनाए हुए कुछ रूल्स है, वो आपको रूल्स को फॉलो करना है। ये मेरे बनाए हुए रूल्स है। अगर आपको
दूसरे रूल्स बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो और उसका बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। ये मेरा रूल्स है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ 1 साल से, उसका बैक टेस्ट भी किया हुआ है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो पहला स्टेप क्या बताया, आपको ये सीट मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, 3:30 बजे या फिर मार्केट ओपन होने से पहले प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद जो आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है मार्केट ओपन होने से पहले। फिर जब मार्केट ओपन होता है तो 9:17 को रिफ्रेश करना है, फिर आपको जो वैल्यू आता है यहाँ पे लिख देना है। फिर जब मार्केट ओपन होता है तो आप 5 मिनट के बाद उसको रिफ्रेश कीजिएगा, यानी कि 9:20, 9:25, 9:35, 9:40 आपको 4 बार रिफ्रेश करना है। 9:25, 9:35, 9:40 और 9:35 और 9:40 आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा, आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना है। दोबारा रिफ्रेश किया 9:30 को, जो वैल्यू है आपको यहाँ पे लिखना है। अभी आते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। अभी कौन सा कॉल बेचना है, कौन सा पुट बेचना है। आपने प्रीवियस डे का लिख दिया, अभी का टाइम शुरू होगा, मार्केट शुरू होगा, 9:25 का भी पुट कॉल रेशियो लिख दिया, आपको परसेंटेज मिल गया। 9:30 का भी लिख दिया, आपको परसेंटेज मिल गया। 9:40 का भी लिख दिया, आपको परसेंटेज मिल गया। अगर ये परसेंटेज डिफरेंस -8% और +8% के बीच में है तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल जोन में मार्केट है। परसेंटेज -8, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पुट कॉल रेशियो निकालोगे आपको नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बराबर है। अगर नेगेटिव वैल्यू लेस देन -8 से कम है, ऐसे कि आप देख रहे हो -3, -4, -5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर कहीं भी किसी दिन प्लस भी हो सकती है, +3, +4, +5, तो यहाँ पे जाते हैं रूल्स के अंदर, आपको मैंने लिखा हुआ है अगर पुट कॉल रेशियो 9:15 से 9:40 के बीच में -8 या +8 इसके अंदर है तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल जोन। क्या हो गया? न्यूट्रल जोन हो गया हमारा। ये हमारा हो गया न्यूट्रल जोन। बराबर है। अभी देखते हैं दूसरा स्टेप। 9:15 से 9:40 में -8 के अंदर है या +8 के अंदर है वैल्यू, तो ये हो गया न्यूट्रल जोन। अभी आपको क्या करना है, चार्ट पे जाना है। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट आपको ओपन करना है। इंडिकेटर में जाके आपको लिखना है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज लिखना है, यानी कि प्रीवियस डे का ATR कितना था। यहाँ पे 156.5 बराबर है, दिख रहा है। 1 सितंबर ATR की वैल्यू 156.5। आपको एक्सेल के अंदर जाना है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीवियस डे ATR, यहाँ पे आपको लिखना है 156, मैंने लिख दिया है। अब मार्केट 9:40 को, अभी मैं जाता हूँ 5 मिनट का चार्ट पे। 5 मिनट पे चार्ट पे गया, 9:40 यानी कि ये 9:40 की कैंडल ख़त्म हुई, यानी मार्केट क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे 35 से 40 का है, बराबर है। मार्केट क्लोजिंग हुआ है 11,518। यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 11,508, बराबर। 9:40 की जो कैंडल है ये सब शुरू हुआ मार्केट, तब ये
35 से 9:40, यानी 9:40 को क्लोजिंग हुआ है 11,518। तो आपको एक्सेल में जाना है, यहाँ पे लिखना है 11,518, 11,518। तो यहाँ पे आप लिख देंगे वैल्यू 11,518, 9:40 का टाइम था। आपको यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे कॉल है 11,674, यानी कि 11,674, यानी कि उसकी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 11,650, 11,650, 11,350, 11,350। अगर ये 11,685 होता तो मैं 11,700 लेगा, और यहाँ पे 11,385 होता तो मैं 11,400 लेता, यानी 25 पॉइंट का मार्जिन समझ लीजिए। 25 पॉइंट के नीचे है तो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, 25 पॉइंट के ऊपर है तो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो वापस से रिपीट करता हूँ, पहले आपको करना है प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो निकाल के यहाँ लिख देना है। 9:15 से 9:40 में हर 5 मिनट के बाद रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे वैल्यू आएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू चिपका देनी है, जो भी वैल्यू आए आपको यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा। अगर ये परसेंटेज -8 के नीचे है तो आपको समझ जाना है कि हमको ये कॉल और पुट दोनों सेल करने हैं। ये न्यूट्रल जोन है। कौन से कॉल और पुट सेल करने हैं? चार्ट पे जाना है, डेली का चार्ट करना है। डेली का चार्ट करने के बाद प्रीवियस डे का जो ATR वैल्यू है वो आएगा, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। और 9:40 को जब मार्केट क्लोजिंग होता है 5 मिनट का कैंडल, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और आपको यहाँ पे कॉल और पुट का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको 11,650, 11,350 का पुट बेच देना है। अगर ये वैल्यू -8 के नीचे है और ये +8 के, अगर देखो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, -8 से नीचे है और +8 से भी नीचे, यानी आपको दोनों बेचना है। कौन सा? 11,650 का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 11,650 का कॉल और 11,350 का पुट। अभी स्टॉप लॉस कहाँ रखें? अभी स्टॉप लॉस रखना है आपको, ये जो ATR का वैल्यू है 156, उसको आपको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा 78। तो आपको यहाँ पे अप साइड पे, यानी 11,596 के ऊपर जब 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होता है, मेरी बात सुने, क्लोजिंग होता है, तभी आपको दोनों पोजीशन में से एग्ज़िट कर देना है। अगर नीचे वाली कैंडल 11,440 के नीचे क्लोजिंग होता है तो आपको एग्ज़िट कर देना है, दोनों में से कॉल और पुट में से एग्ज़िट कर देना है। अन्यथा आप पूरा दिन, अगर ये वैल्यू क्लोजिंग नहीं होती है तो आप पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग डे का एंजॉय कीजिए। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अप डाउन करता रहेगा मार्केट। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर आप एग्रेसिव हो तो आप 11,600 का कॉल और 11,400 का पुट भी बेच सकते हो। आप अपना स्टॉप लॉस इसके हिसाब से, यानी कोई 156 मैंने डिवाइड बाय 2 किया है, तो आप इसको 2 भी ना करिए, आप उसको वही रहने दीजिए, 156 रहने दीजिए। तो आपको जब ये मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग होता है तब आपको एग्ज़िट करना है। ये जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एग्रेसिव ट्रेडर है, उसके लिए बता रहा हूँ। जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, छोटा पैसा कमाना चाहते हैं हर रोज़ के लिए, ये इसके लिए है।
जो एग्रेसिव है आप उसका ATR सेम रखिए 156। अगर 11674 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो आप एग्ज़िट कर जाइए, और 11362 के नीचे क्लोजिंग होता है 5 मिनट का कैंडल तो आप एग्ज़िट कीजिए, अन्यथा आप ये वाला सेफ साइड पे है कि मार्केट क्लोजिंग होता है 11440 के नीचे तो 5 मिनट का कैंडल दोनों में से एग्ज़िट कर लीजिए। तो ये होगा पहला पॉइंट। क्या था पहला, सिंपल से वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको याद रह जाए, बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। प्रीवियस डे का पुट का रेशियो निकालना है, मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे लिख देना है। फिर 9:15 के बाद मार्केट शुरू होता है तो 9:17, 9:20, 9:25, 9:35, 9:40 को आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर करके यहाँ पे सब वैल्यू चिपका देनी है। अगर ये वैल्यू -8 के नीचे है या +8 के नीचे है तो आपको समझ जाना ये न्यूट्रल जोन के अंदर है, न्यूट्रल जोन के अंदर है, यानी कि आपको यहाँ पे 9:40 का टाइम लेके उसका क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे चिपका देना है, प्रीवियस डे का ATR यहाँ पे लिख देना है। तो आपको यहाँ पे सब कौन सा कॉल कौन सा पुट सेल करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कॉल साइड 1125 पॉइंट के यानी 11680 हो तो 11700 का, अगर 11675 से नीचे है तो 11650, 25 पॉइंट का वेरिएशन रखे। 25 पॉइंट के ऊपर है तो अपर साइड का बेचना है, और 25 पॉइंट के नीचे है तो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल और पुट बेचना है। ऐसे आपको 11650, 11350 का पुट, 11650 कॉल बेचना है। ये हो गया न्यूट्रल जोन की बात। अभी हम बात करेंगे बाइंग जोन और सेलिंग जोन के बारे में। अभी पुट को आपने वैल्यू निकाल दिया, बराबर है, 9:15, 9:20, 9:25। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाए -8 के ऊपर यानी -9, -10, बराबर है, -10, -15, तो ये हो गया हमारा ये वाला जोन सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर आया यानी कि आपको क्या करना है, कॉल शॉर्ट करना है। क्या शॉर्ट करना है, कॉल शॉर्ट करना है। सेलिंग प्रेशर आता है तो आपको कॉल शॉर्ट करना है। अगर वैल्यू -10, -15, -12 जाती है तो आपको ये कॉल शॉर्ट करना है। आपको सेम है ATR लिखना है, प्रीवियस डे का 9:40 का कितना क्लोजिंग हुआ था आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे 11650 का सिर्फ कॉल सेल कर देना है। अगर हम आगे बात करें अभी पॉजिटिव साइड, आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला, यहाँ पे +8 के ऊपर चला गया डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है +8 के ऊपर +10 के ऊपर डिफरेंस चला गया, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पुट सेल करना है। कौन सा पुट सेल करना है, आप प्रीवियस डे का ATR वैल्यू डालोगे, यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू डालोगे, तो आपको सिर्फ पुट सेल करना है। क्या सेल करना है, पुट सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डाउन साइड में ये और अप साइड में ये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल साइड का, एक कॉल साइड का स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे पुट साइड का स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉप लॉस की वैल्यू है, कॉल का स्टॉप लॉस है, पुट का स्टॉप लॉस। इतना समझ लीजिए। आपको स्टॉप लॉस बता दिया, तो फिर से मैं पूरा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
प्रीवियस डे का पुट कॉल रेशियो आपको मार्केट शुरू होने से पहले यहाँ पे लिख देना है। मार्केट शुरू होता है तो आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ रिफ़्रेश किया है, यहाँ रिफ़्रेश हुआ है, टाइम हुआ है 1:52 बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 8169, टाइम हुआ है 13:52। तो आप पुट कॉल रेशियो यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव आया है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, वो अभी अपनी रेंज में है। मार्केट को देखना नहीं है, मार्केट अपना काम करता रहेगा, वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी। अगर यहाँ पे -8 के नीचे है तो आपको बताया मैंने न्यूट्रल जोन के अंदर है, तो आपको 11,350 11,650 का कॉल बेच देना है। कैसे बेचना है, प्रीवियस डे का एवरेज टू रेंज निकालना है, यहाँ पे लिख देना है। उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यानी 78 और 940 को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसका क्लोजिंग वैल्यू का था, वो क्लोजिंग वैल्यू लिखने के बाद आपको पूरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, कौन सा कॉल बेचना है, कौन सा पुट बेचना है, कौन सा कॉल का स्टॉप लॉस रखना है, कौन सा पुट साइड का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपने कॉल और पुट दोनों सेल किए हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू क्लोज होती है 11,596 और 11,4440 के नीचे कैंडल क्लोज होती है, या 596 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो आपको दोनों में से एग्जिट कर देना है और प्रॉफिट लॉस जो हो आपको बुक कर देना है। अगर 9:40 के बाद ये +8 है, या फिर 9:40 को सपोज़ के +8 ना आए, 10 बजे के बाद आए, 12 बजे के बाद भी आए, तो आपको पुट साइड ही आपको ट्रेड करना है, पुट सेल करना है। कौन सा पुट सेल करना है आपको मिल जाएगा। अगर -8 9:40 के बाद आता है, यानी 9:40 के बाद, यानी कभी 10 बजे भी आएगा, 11 बजे भी आएगा, 9:30 बजे भी आ सकता है, -12 -11 -13 ऐसा कोई वैल्यू दिखता है आपको 9:40 के बाद, कभी भी दिखे तो आप कॉल सेल कर लीजिए। समझ लीजिए कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, पॉजिटिव आता है वैल्यू तो आप समझे बाइंग प्रेशर है। कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट है, टारगेट आपको क्लोज करना है 3:10 पे, आपको एग्जिट कर देना है आपका जो भी है, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तब। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैंने आपको समझाया ये ऑप्शन चेन के ज़रिए कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। अगर आपको वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए, पहले आप 1 महीने तक उसको वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए। ये रूल्स मैं बताया आपको फॉलो कीजिए। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है तभी आप अपना रियल मनी इसके अंदर डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।